घर की जिम्मेदारी समझ रहा उसको तो। पर मैंने नौकरी बेटा तो यहीं कर ले 100 रुपया की मेहनत में गुजरा कर लूँगी। यहाँ मेहनत में का है 200-250 रुपया मेहनत है। बाबूजी जाते का है रोए जाते क्या है रोए से पीछे उड़ेगा वो कि मम्मी मैं कल लाऊं। मैंने बेटा तू मत जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं मुझे बोला मम्मी तेई के समय मैं ना जाऊँगा और पीछे चलो। मजबूरी तो यही कि जब माँ और बाप बीमार रहे तो बड़े बालक समझदार ने कहे गए तो कि हम जिम्मेदारी बनी लेंगे तो काम कर भी गए यहाँ से। क्या उम्र थी दोनों बच्चों की? एक का कहते हैं 19 साल को, एक 20 साल को। नौकरी करने के लिए गए वहाँ सा रतलाम और वहाँ हादसा है वो और वहाँ में के 4 बच्चे जो है मारे गए। इन्हें को सरकार मदद करे और करनी चाहिए और 8 घायल हैं उनकी मदद करनी चाहिए। गांव में मजदूरी नहीं है, कमाने खाने को कुछ है नहीं है। यहाँ पर घर फूटा फाटा पर आए चौमासे में गिर गया। तो सोची कछु कमाएंगे कछु बचाएंगे, बच्चों को लाएंगे खिलाएंगे। 1.5 लाख रुपए मेरी छाती पर धरा, बच्चे मेरे यूँ चले गए थे कि मम्मी हम अब के आके तगादा देंगे। समझते हैं कि हमारे यहाँ आज चाय नहीं है, कि चीनी नहीं है, दूध की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति बच्चे देखते हुए वो इन्होंने तो मना किया होगा एक परिवार के ने, लेकिन ऐसे देखते हुए वो बच्चे अपने आप ही वो चले गए। सूबे के मुखिया माननीय योगी जी से कुछ रतलाम में हुई दुर्घटना में इनके परिवारीजन पूरे तरीके से भीषण एक्सीडेंट में दुर्घटना में वाहन दुर्घटना में जख्मी हैं, जो कि रतलाम के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय ये कुछ अपनी पीड़ा आपसे बयां करना चाहती है। योगी जी हमारी मदद करिए, पैसे नहीं पास किससे दिखाएंगे। हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है रतलाम में। हमारे बच्चा पड़ा हुआ है रोड एक्सीडेंट में। हमारे बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, बहुत गंभीर हालत है। हमारे पास पैसे नहीं है। योगी जी हमारा बच्चा बहुत सीरियस है और रतलाम में एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है। योगी जी हमारे पैसे नहीं, हमारे पास किस्त दिखाएंगे। खेत में क्या मजदूरी करने गया है। नमस्कार, मैं हूँ मलिकपुरा पोस्ट टमकोली ब्लॉक गभाना जनपद अलीगढ़ में। पिछले दिनों जो रतलाम में जो दुर्घटना हुई थी, जिसमें अलीगढ़ के 12 युवक काम करने गए थे और हाईवे पर काम करते समय एक अनियंत्रित वाहन ने 12 बच्चों को रौंद दिया, जिसमें 4 बच्चों की तत्काल मौत हो गई। मैं उसी गांव में हूं, मलिकपुरा में, और यहां पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से गांव में मातम पसरा है। ना बच्चों की आवाज़ आ रही, ना बुजुर्ग की। हर ओर पशु एक किसी को याद करने की पीड़ा महसूस करते हुए उनकी आवाज़ को सुना जा सकता है। बाकी सभी लोग बिल्कुल शोक में बैठे हुए यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहाँ सबके साथ और सबके विश्वास की बात होती है, सबको काम करने की बात होती है, ग्रामीण रोजगार की बात हो, तो वहाँ पर बहुत सारे सरकार के प्लान चल रहे हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। और वहीं पर इस गांव के बच्चे बाहर जाकर, रतलाम में जाकर मजदूरी के दौरान अपने प्राणों से हाथ धो बैठते। उनके परिवारीजनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई, परिवार की क्या जिम्मेदारियां थीं उन मासूम कंधों पर, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर घर से दूर चले गए। कश्यप समाज और कोरी समाज के युवक हैं। SC BC OBC और जनरल का पूरा गांव है। गांव में बड़ी समरसता है, प्रेम है। आखिर बात करते हैं कि उन नौनिहाल बच्चों को, जो अभी युवावस्था से आगे बढ़ रहे थे, उनको ऐसी क्या जिम्मेदारियां दी आपने जो घरों से काफ़ी दूर जाने को उन्हें मजबूर होना पड़ा? सुरेश भाई, क्या बच्चे थे आपके जो रतलाम गए थे काम करने? दो बच्चे थे। ये कब गए थे? और है जी सोमवार को जाने के तत्काल बाद ही आपको खबर मिल गई? मंगल को एक दिन भी काम नहीं कर पाए? काम करा था, शाम को पता एक्सीडेंट हो गया बस हमारे पास। तो क्या आपको कोई सपना सा लग रहा था कि कोई झूठ बोल रहा है, या अभी तो बच्चा कल ही गया है?
अपने परिवार से कह के गया था कि मैं 4 पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। कफन तो पूरा और किसको दोषी मानते हैं इसका? भाग्य कोई दोषी मानते हाँ, हैं। समझ गया। क्या नाम था भाई? विकास। तो आप विकास, आपका क्या नाम? अरविंद कुमार, बड़ा भाई हूँ। तो अरविंद भाई, विकास रतलाम क्यों गया, क्या बात हुई? उतना मतलब मैंने तो करी उससे के पापा ने भी मम्मी ने भी, लेकिन क्या कहते हैं आपदाई के मारे जो भी है वो थोड़ा बहुत तो अपना खाना पड़ता है, उस वजह से। किस क्लास में पढ़ता था? क्लास का है सब ऐसे ही क्लास। नहीं, स्कूल में गया कभी? स्कूल हाँ, तो 9th क्रॉस कर रखी उन्हें, हाई स्कूल छोड़ दी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था? हाँ जैसे माता पिता थे उसके बच्चे? मम्मी पापा भी हैं। आपको मतलब दोस्तों की सोबत में आकर चला गया? तो अब सूचना मिली दुर्घटना की, तो फिर ऐसे में जो साथी लेके गया था वो कहाँ पर है? वो भी घायल है? हाँ वो भी घायल है। वो वहीं रतलाम में है? हाँ रतलाम में। कल एसडीएम आए थे आपके पास? हाँ आए। क्या कह के गए एसडीएम आपसे? क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोले कि मैं जो सहयोग होगा मैं करूँगा वहाँ से, और मतलब वहाँ से एसडीएम जो है 30,000 रुपये की बोल रही वो। उनकी यहाँ पता मुझ उसकी नहीं पता कुछ। नहीं मालूम पैसे मिल गए? ना है कुछ। जी चाचा, आपका भाई या बेटा आपको छोड़ के गया है, एसडीएम साहब आए थे, सुना है कुछ नेता भी आए थे, आए क्या आश्वासन दिया आपको? गए, सब देखेंगे करेंगे जो होगी सब। जयवीर सिंह भी आए, सब आए जो है। जब जयवीर सिंह आए थे चुनाव, और जब युवाओं की मौत होती है तो ऐसे में सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। अपनी बात आपको स्वयं बोलनी पड़ेगी। मन में कोई नाराजगी नहीं हुई आपको कि मतदान के वक्त सभी लोग हमारे रहते हैं और जब हम पर संकट आता है तो सरकार की तरफ बॉल फेंक देते हैं? वो तो है ही है, क्या करें फिर। काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं, शब्द नहीं है बोलने को। और ऐसी कठिन परिस्थिति में सच में पूरा गांव काफ़ी अफसोस में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमपाल है जी। हेमपाल भाई, 2 बच्चे थे आपके परिवार में? नहीं, मैं 3 भाई थे हम, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे छोटा वाला था मेरा जो ख़त्म हुआ है। तो कहाँ तक पढ़े थे वो बच्चे? वो इस बार हाई स्कूल में फेल हो गया था। तो आपने डांट लगाई उसमें? डांट लगाई, हमने बोला कि भाई पढ़ ले, अब घर की खुद मजबूरी थी, वो इस वजह से नहीं पढ़ पाया। आर्थिक स्थिति से हाँ जूझ जी, रहे थे। हाँ। और कोरी समस्या है। तो ढलाई वगैरह का काम करते हैं? नहीं, गांव में कहाँ ढलाई वलाई होती है सर, गांव में कुछ नहीं होता है, बड़ी यही मजदूरी है अपना। और तो क्या गांव में बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, योगी जी मोदी जी कहते हैं कि ग्रामीण सुधार के लिए युवाओं के लिए हम बहुत व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो क्या जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा? क्या व्यवस्था है? क्या कुछ व्यवस्था नहीं है, हमको तो कुछ नहीं दिखता है। वही मजदूरी किसानों की 2-4 महीने बाद आती है, वही कर लेते हैं, उसी से गुजारा कर रहे हैं। 2 महीने आती है। मनरेगा में अब तो पूरा प्रावधान है 300 दिन काम लेने का। कहीं नहीं है मनरेगा, कहाँ चल रहा है, नाम का मनरेगा है, कहीं मनरेगा नहीं है काम करने में। नहीं। अभी थोड़ा एज नहीं थी ना, 18 साल के हुए थे, अभी 18-19 साल के, अभी कहाँ से बन जाता मनरेगा का। चाचा क्या नाम है आपका? पूरी बात बताइए, ये लोग काफ़ी दुखी हैं, बता नहीं पा रहे बात। मैं बताऊंगा साहब, जी बात ऐसी है कि ये आर्थिक स्थिति तो भाई लोग जूझ ही रहे, जी जी। कमजोरी तो है ही परिवार में। और साहब हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, घर पे रहे, शाम सवेरे में देखूँ इसको, लेकिन मजबूरी में सब काम करने पड़ते हैं। जब बच्चे समझते हैं कि हमारे यहाँ आज चाय नहीं है, कि चीनी नहीं है, दूध की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति बच्चे देखते हुए वो इन्होंने तो मना किया होगा एक परिवार के ने, लेकिन ऐसे देखते हुए वो बच्चे अपने आप ही वो चले गए, मजदूरी कर ले गया। तो अच्छा गांव में जो करते हैं, यहाँ 200 या 250 या 300 मिलते हैं, वहाँ कुछ अच्छे पैसे मिल रहे थे, लालच में चले गए। अच्छे पैसे कितने अच्छे थे हमें भी पता चले। हाँ, कितने पैसे प्रतिदिन मिल रहे थे उनको शायद 400 रुपये का हिसाब था, 400 रुपये रोज का। और यहाँ पर 500 रुपये मिलते हैं? नहीं, 500 का मिल जाए 400 में कहाँ जाएंगे वहाँ।
नहीं, हम चौराहे पर जाते हैं मजदूरों को लेने तो 500 रुपये मिलते हैं। हाँ, तो देते होंगे नहीं, यहाँ गांव में इतने नहीं है। गांव में तो वही किसानों का काम है। तो कभी अब कार्तिक के महीने में 1 महीना काम आ गया, 1 महीना बैसाख के महीने 2 महीना काम आता है साल। 10 महीने के कहाँ से खाएं बच्चे, कहाँ से परिवार पाला जाए। तो आर्थिक स्थिति के मद्देनजर वो शहरों की तरफ बढ़ गए। शहरों को पढ़ना पड़ता है। मेरे बीच में है हरिओम की माँ, जो बालक था रतलाम में मजदूरी के लिए गया और वाहन दुर्घटना के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज देवी जी, जो बेटा था आपका, हाँ। क्या नंबर का था वो बालक? 3 नंबर वो। और बाकी बड़े हैं। हाँ। तो उस बच्चे को आपने क्यों जाने दिया? ऐसी मैं क्या तो परिवार? मने करी चलो तो अच्छा, चला गया था। हाँ। तो कितनी बार आपने रोकने की कोशिश की उसे? अगर कही तो ना रोको। क्या कह के गया था जाते वक्त आपसे? क्या यूँ कह के? करो मम्मी आ जाऊंगा काम करके। मैंने यूँ कही नहीं कर ले तो ना रोको ना हो ना कहो चलो ही हो पीछे पीछे। कुछ ऐसी बात है जो बार बार आपसे कहता था और जो याद आ रही हो आपको? हाँ। क्या कहता था? यूँ करे मम्मी आ जाऊंगा मैं ना तो चलो ही हो। और वे लोग करके आए हो एक बार। एक बार करके आया था। हाँ। कितने रुपए रोज कमाता था वो? बच्चे क्या हैं आपके? 3 बच्चे हैं, अब 2 खत्म हो गए। आपके घर के ही 2 बच्चे खत्म हो गए। क्या बच्चे पहले काम पर गए थे आपके? करते काम। क्या काम करते थे वो बाहर? गाँव में इसकी मेहनती मजदूरी मिल जाती वो करते थे। क्या? पहले भी करो अब भी गए करवे। कितनी बार और कितने महीने काम कर चुके थे बाहर? ये कोई 1-1.5 महीना है वो। पूरी टोली सोमवार को ही गई थी। सोमवार। तो क्या आपने खाना रखा था उनके लिए? क्या रखा था? खाना पराठे करके रखे। विकास की माँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रानी है। रानी जी, बच्चे की उम्र क्या थी आपकी? ऐसी 15-16 साल की। तो 15-16 साल की उम्र में बच्चों को काम करने भेज दिया आपने? मैंने नहीं भेजा बाबूजी। मैंने हाथ जोरे पाई जोरे मुझे पीछे लेकर गो बराबर के ले गए। बराबर के बालक में चलो मैंने भेजा ना जरा रे। अरे मेरी कोई मजबूरी ऐसी काई रे। अरे अरे बेटा मोते पीछे चला गए शेरवान्यार के पीछे जंगल को चली गई। बूढ़े हाल देख के तो मैंने अपना बेचारा नाव जान दो। मेरे घर है जाके देख ले पूटो घर सुबह में चिड़िया में गुड़े गए मुझे पीछे बताए मेरे कचुना ले गो गाय भी पीवे गुड़े। अरे मेरा तो गजना ले गयो बालक ले गई मेरा परिवार मुझे पीछे। जो बच्चे लेके गए थे उनकी भी बड़ी हालत खराब है। हाँ है तो सही बताए पर मेरे तो मेरे कुली गए 4। हरे राम। मेरे 3 बालक हैं छोटा बारो। एक विकलाम सवने रोको मोते पीछे मेरे झोरे छोरा गौ जंगल को मम्मी चले तेरा लाड़े लो जाए रोए हम वो देवे बका तो काट लेंगे पर जाना मत दे। सुबह लगन गे बैठे में चलो गो ले गए भाई संगवारे। जब वो बच्चा जा रहा था तो आपसे आखिरी मुलाकात हुई थी? ना बने मेरे माँ मोह ना करो चलो ही गए चलो वही गयो माने मेरे माँ मोह ना करो मैं पीछे पीछे भाजी बुलाऊ उलाऊ छोरा तो वो संग बारन के संग चलो ही गयो घर की जिम्मेदारी समझ रहो सो तो पर मैंने नौकरी बेटा तू यहीं कर ले 100 रुपया की मेहनत में गुजरा कर लूँगी। यहाँ मेहनत में का है 200-250 रुपया की मेहनत है। बाबूजी जाते का है रोए जाते क्या है रोए से पीछे उड़ेगा वो कि मम्मी
मैं कल लाऊं। मैंने बेटा तू मत जा, मैं तेरे हाथ जोतती हूँ। मैं मुझे बोला मम्मी तेई के समय तेई के समय तेई के समय मैं ना जाऊँगा, और पीछे चलो मेरे आखिरी रास्ते से ही छोड़ के चला गया। हाँ खरी रास्ते बाने महू ना करो मेरे माँ को, मेरे माँ महू ना करो। पीछे पीछे भाजी हूँ, मैं छोरा बुला लावा जंगल अते तने न्यारे लेके आए गई एक उठाए पोए मेरे भूखे टाड़े न्यारू तलक ना आए। मुँह पे ज़्यादा ही हालत ख़राब है हमारी, क्या करें। मजबूरी देख के पीछे भजेगो होएगो, खानो वानो कछु ना धरो हमने, कछु ना संग लेगो। मैं पीछे पीछे न्यों के ला रही, अरे बेटा रुक जा तू कछु ना लेके गऊ। भूखो प्यासो कहाँ जा रो है रे, क्या भूखो प्यासो कहाँ जा रो है। हाँ यहाँ रह के विकास, यहाँ रह के जो कह तो मम्मी ला मैं 200 रुपया मिलता है बालक नहीं, तो कहता है कि मम्मी 200 की करे यहाँ में कछु तो काम चलेगो। तो चले गए बालक में कि माँ ज़्यादा मिलता होंगे, हमें तो कछु मालूम ना है क्या का मिलतो, क्या हमें ना मालूम, क्या हमें ना मालूम। जी माता जी क्या कह रही थी आप, अपने बच्चों के बारे में बताइए जो परिवार के 2 बच्चे एक साथ आपको छोड़ के चले गए। मजबूरी तो यही कि जब माँ और बाप बीमार रहे तो बड़े बालक समझदार ने कहे गए तो कि हम जिम्मेदारी बनी लेंगे, तो काम कर भी गए यहाँ से। क्या उम्र थी दोनों बच्चों की? एक का कहते हैं 19 साल को, एक 20 साल को। पहले भी जाते रहे? हाँ पहले महाराष्ट्र करे आए। क्या करते थे महाराष्ट्र में? और ये तो पता ना का करके आए, कहीं यहाँ का कहते हैं मेहनत ना आई तो अपन बोले कि हम अपन खाएंगे कमाएंगे, घर गिर गए हो तो बोले कि हम ही नहीं बनाएंगे पर मेहनत कर लाएंगे। तो अधूरा रह गया सपना? सपना अधूरा रहेगा। क्या बच्चों की शादी हो गई थी दोनों? ना शादी बारे आए, हमने लड़की की शादी करी तो मने कर दी हमने। कहा रहे मतलब ये कि सवारे लुट गए कछु ना आएगो। माँ ऐसे की बिल्कुल बीमार है, ऊंची सुनते कि या पकड़ पकड़ के उठाते हैं बैठाते हैं। कल नेताजी आए थे यहाँ पर? आए कही जाता है, हम तो ना देखे। कहाँ थे हम तो घर ही वो हाँ जहाँ शमशान घाट में आए। गांव में मजदूरी नहीं है, कमाने खाने को कुछ है नहीं है यहाँ पर, तो काहे से खावे काहे से करें। घर फूटा फाटा पर आए चौमासे में गिर गया, जो हमारे घर पास में मकान भी नहीं रहने को। तो सोची कछु कमाएंगे कछु बचाएंगे, बच्चों को लाएंगे खिलाएंगे, अपने देखेंगे झोपड़ी बन जाएगी तो बनाएंगे। कुछ है नहीं है पास में खाने को। ससुर क्या करते हैं आप? ससुर हमारे ख़त्म हो चुके हैं हमारी शादी से पहले। उनके छाती में चोट है, पसरी पर, उनके घोटू में चोट है उनके। तो वहाँ पे कौन कोई घर का गया है आपने? हमारे घर के गए हैं, भाई हैं हमारे, वो गए थे, और हमारे जेठ जी गए, हमारे नंदोई भी गए। अब तबीयत ठीक है उनकी? अभी पता नहीं है मुझे कैसी है तबीयत। फोन आता है न कह देते हैं हाँ होश में है। गीता। तो आप दोनों बहनों? हाँ। दोनों बहन और दोनों भाई एक ही घर में? हाँ एक ही घर में है। पहली बार तो ना गए तो कई बार काम कर कर के आए वहाँ पर, और 4 हैं एक घर में से ही। एक ही परिवार के क्या नाम है चारों का? योगेश, हीरा, ओमपाल, मनवीर। देवर हैं तुम्हारे जेठ हैं? जेठ हैं तो जेठ हैं, और वो और ओमपाल देवर हैं हमारे, और योगेश भांजे हैं, और हीरा जेठ होते हैं हमारे। सोच रही है कि आपकी सरकार किस स्तर तक मदद करेगी? हम तो सोच रहे हैं सरकार जो कुछ मदद करेगी सो सरकार करेगी। नहीं कल जो नेता आए थे, अधिकारी आए थे, हमें कुछ पता नहीं पड़ी, भीड़ भाड़ में हम तो रोने धोने में रह गए थे। ओ दीदी मेरा नाम कश्मीरा है और बेटा का नाम आशीष है, और मेरी मदद करो, मेरे बच्चा घायल पड़े, एक्सीडेंट हो गया, घायल पड़े बच्चे रतलाम में, वो भी जी करेंगे। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। मेरे पति की हालत बहुत खराब है, मदद करो मोदी जी।
घर में मड़ैया नहीं है, कुछ रहने के लिए नहीं है, खेत नहीं है, कुछ भी नहीं। योगी जी मदद करिए, हमारे पति की हालत बहुत खराब है। रतलाम में हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, योगी जी हमारी मदद करो। रतलाम में एक्सीडेंट हुआ है, बहुत हालत गंभीर हालत है मेरे बच्चे की। मेरे बच्चे का नाम अमित कुमार है। मेरा नाम है, बहुत ज्यादा हालत है और पति हमारे का मनवी नाम है, बहुत हालत खराब है। योगी जी हमारी मदद करिए, योगी जी हमारी मदद करो। नहीं है मदद करिए, हमारी मदद कीजिए। रतलाम में एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा सीरियस है। एक्सीडेंट हो गया, हमारे बच्चे का मदद करिए। क्यों रो रही हो आप, क्यों रो रही हो, क्या बात है? मेरे बच्चे को मुझे पैसे नहीं है कितना कार्य में, मैं किसी से दिखाऊंगी बच्चे को। क्या हो गया है बच्चे को? बच्चे को एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पर हुआ है एक्सीडेंट, क्यों नहीं बताती पूरी बात? रतलाम में हुआ है। अच्छा, समाचार पत्रों में देखा था वाहन दुर्घटना जो हुई है। हाँ। क्या उसमें आपका भी बच्चा था? हाँ, मेरा बच्चा। क्या नाम है उसका? आशीष। आशीष, क्या उम्र है आशीष की? 17 साल में हुआ। 17 साल का है, छोटा था बच्चा, प्यारा बच्चा था आपका। हाँ। क्यों भेज दिया आपने काम के लिए? चलो बहुत चलो, जाते हम तो घास हो गई। गरीब आदमी मजदूरी करते, खेत में क्या खेत कछु ना, हम बड़े जा में रह रही हैं। तो बेटा भी छोड़ के चला गया? बेटा भी छोड़ के चले गया। किससे गुहार लगा रही हो आप? जोगी जी से लगा रही हूँ। योगी जी मदद करेंगे आप? हाँ। पूरा विश्वास है? हाँ। अम्मा, क्या नाम था बच्चे का? विष्णु। क्या उम्र थी विष्णु की? 18 साल। कब गया था बालक आपका? बापू गए सोमवार को। क्या कह के गया था आपसे सोमवार? वो ना मिलो, मैं तो कहूँ गई, वो तो पीछे चले गए। तो बिल्कुल छोड़ के चला गया? बिल्कुल। दो बच्चे मेरे, दोनों ही चले गए। मन काफी दुखी है? काफी दुखी है, वो तो मिले ही ना, मैं तो यहाँ रो रही, घर आए कि नहीं है। तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है? एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना में घायल है? दुर्घटना में घायल है। तो उपचार मंगलवार को है। तो घर मड़ैया मेरे कुछ नहीं है, टूटी झोंपड़ी पड़ी है, उसमें मैं गुजारा कर रही हूँ। 2 लड़कियों की शादी करी है, 1.5 लाख रुपए मेरी छाती पर धरा, बच्चे मेरे यहाँ चले गए थे कि मम्मी हम अब के आके तगादा देंगे। किसका तगादा है? साहूकार का तगादा है? किसका तगादा? साहूकालन को तगादा है। क्या रुपए ब्याज पर? 3 की 5 की पे 5 की ब्याज, 5 की ब्याज है मुझ पे। तो जिलाधिकारी महोदय से आप बात करिए ना, आपको राहत दिलाएंगे। बाबूजी मेरी रहा करियो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दोनों बच्चे चले गए, मुझसे कह के नहीं गए थे, मैं यहाँ हंस नहीं, मुझसे पीछे चले गए। सर ये लोग बहुत गरीब हैं, ये जो ख़त्म है ये भी गरीब है और जो घायल हैं ये भी गरीब हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए। ऐसा बहुत है गई हैं और एक्सीडेंट में रतलाम में या वजह थे यहाँ सब आए हुए हैं। नौकरी करे के लिए गए वहाँ सा रतलाम, और वहाँ हादसा है वो, और वहाँ में के 4 बच्चे जो है कि मारे गए। इनको सरकार मदद करे और करनी चाहिए। गरीब आदमी है, गरीब परिवार के आदमी है, और 8 घायल हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो सरकार ने मात्र 30,000 रुपए दिए, क्या 30,000 से इलाज हो जाएगा? अजी लाखों रुपया को मामला होगी, तो यहाँ में 1.5 लाख तो उनके बीमार है, काम उनको काम में आए हुए है, और इनकी तो सजा नहीं गई, इनके तो कहीं नहीं कहा चाहिए। तो सरकार में जो नुमाइंदे हैं, नेता जो बने हुए हैं, आपके नेताओं से आपने बात रखी है अपनी? नेतन तो कहिए सर, नेता कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आगे उनकी बात है, जन क्या करेंगे। जी सर, नेता राजनीति की बात करें तो क्या क्या मदद करने की बात कही है उन्होंने? कल जो नेता लोग आए थे यहाँ, कल तो कछु ना है, कई मदद की कई है भी चीज़। हाँ, करके गए, कह के गए, बोल के गए, जो मदद होगी वो। मेरा नाम जयप्रकाश। यहाँ में तो दुर्घटना सुन के आए हैं, 4 मौत वही हैं, और घायल है, वही बच्चे खाए कमाए हुए 8 घायल हैं वहाँ। और मैं भानौली से।
क्या करते हैं आप? खेती, किसान हूँ। तो ऐसे दुख में परिवारी जनों को किस तरीके से हिम्मत मिलनी चाहिए? अब आप देखो जो बच्चों को भविष्य को बच्चा मतलब ब्याह लाख बहे को करीब खाए लाख बहे को अपन चले गए करीब खाए को बालक इन मना करी हुई तो ना माने के अपन खाएंगे कमाएंगे। कार तो मिलनी चाहिए, कुछ राय तो एक्सीडेंट ते मरे